एक दिन रावण ते मंदोदरी ने कही कि वो परमात्मा है जो इधर आ गए हैं, पत्थरों का पुल बना दिया उन्होंने, पत्थर तैरा दिए हैं। मंदोदरी ते रावण बोले पागल है गई है, ये ड्रोन जो है पांडाल में हमारी बिना आज्ञा के उड़ रहा है, इसको वापस कर लिया जाए जल्दी। और पकड़ के अपनी बगल में धर ले। और बच्चों से मेरा कहना है कि ऐसे हरकत न किया करें। ड्रोन के पांडाल में चलने से जनता में विक्षिप्तता पैदा होती है, फिर लोग मोह ना देखे तो ड्रोन ने देखता है। और मेरा कहना जो है वो बहुत एकाग्रता का है। अगर उसमें से कोई शब्द छूट गया तो फिर बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए हमारी बिना परमिशन के ऐसी कोई हरकत न किया करें। इसलिए तो हमने वो इसमें बहुत लोग प्रयास करते हैं कि महाराज जी हम फ्री में ड्रोन लगा देंगे, फ्री में ये वो लगा दें, क्रेन चलती है। मैंने कहा पांडाल में वो कथाएं अलग होती हैं, वहाँ में वक्ता को जनता ते कछु लेनो देनो ना है, और जनता है बोलो करो भाई, वक्ता ते कछु लेनो देनो ना है। अपनी झाड़ी पूरी है गई है, तुम्हारी कथा पूरी है गई, अब तुम जाओ पे घर हम जाए हैं। ये कथा वैसी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं दिल से। मैं अपने पांडाल के श्रोताओं को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूं, मैं श्रोताओं को दिल से प्यार करता हूं। और श्रोताओं के लिए इतना, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुमसे प्यार करे और तुम्हारे लिए घर छोड़ करके पांडाल में आए तो उसकी एक एक मिनट की कीमत चुकाना, उसका ऋण मत रखना, यानी कलेश मत काटना है। उनके प्यार का बदला प्यार से देना, उसकी जिज्ञासा का बदला ज्ञान से देना, उसकी श्रद्धा का बदला प्रेम से देना। नहीं तो फिर तुम ऋणी हो जाओगे, फिर तुम कृतज्ञ हो जाओगे, एहसान फरामोश हो जाओगे। तो मैं एक एक मिनट को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ हैं। नहीं तो मैं भी जो है भजन गाने वाले एक से बड़े बड़े तगड़े तगड़े संगीतकार हैं मेरे जो संगीत पे बैठे हैं, क्लासिकल हैं, क्या नाम है, स्वामी हरदास जी महाराज, तानसेन, बैजू बाबरा हैं, ये सब परंपराएं इनमें उतर करके आई हैं। मैं इन पे गीत गब्बाता रहूँ, बैठे रहूँ, कह दूँ चलो हम दो हैं, चोरे में बंदरिया लुटी रही है, चोरे में वो बका जोर पर रोए, वो जोर का पर रोए, मेरी तो झाड़ी पूरी हो जाएगी हैं। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से, संतों से, इन सबसे इतना प्यार करता हूं कि एक भी मिनट बर्बाद होनी नहीं चाहिए हैं। आइए, ये जो मंदोदरी ने कहा रावण से कि वो पत्थर भी तैरा तैरा, उसके नाम से पत्थर तैर जाते हैं, इतना बड़ा परमात्मा है वो जिससे तुम पंगा ले रहे हो। है रावण खोपड़ी वाला तो था ही, है बोला पागल है, पत्थर को तो मैं तैरा दूं, चल तू पत्थर तैरवे तो बहुत बड़ा परमात्मा मान लगी, चल मैं तैरा हूं। मंदोदरी बोले तैरा के दिखाओ। तू लंका समुद्र में तो थी ही, उस समुद्र के किनारे गयो और वहां एक पत्थर उठायो बड़ो सो, और आंख बंद करें गुड़ुम सुड़म करी और पत्थर फेंक्यो, और नेक पत्थर नीचे गयो, तुरंत फिर ऊपर आएगो, तैरने लगो। अब मंदोदरी की आंखें फटी की, और मंदोदरी जानती तो सब है कि जी कैसो आदमी है, का है, क्योंकि पत्नी से ज्यादा पति को और कोई जान नहीं सकता। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि पत्नी के बराबर पति को कभी कभी मां भी नहीं समझ पाती है, क्योंकि मां का जमाना अलग होता है और पत्नी का जमाना अलग होता है, और मां का नजरिया अलग होता है और पत्नी का नजरिया अलग होता है। तो मंदोदरी जानती तो सब थी, बोली जाके कहा जाके हाथ से तो पत्थर का कोई नहीं तैर सकता, जिन्हें कैसे तैरे वो। अब कभी बोली तो नहीं, जो बात सिद्ध हो गई। लेकिन शाम को रात में बाके पांव दबा के, बातें प्यार से बोल के,
और भाई अपने जो है वहां में फंसाए के फिर प्रार्थना करती है कि सुनो, मैं तो मान तो गई कि तुम्हारे हाथन ते पत्थर तैर गो, पर मुझे सांची सांची बताओ तुमने कला का खेली, तुमने कौन सो आइडिया यूज करो, बातें बता दो मुझे। सो रावण पे गले वो बोले बाबरी हम बताएं सही सही? बोले हाँ, बात ऐसी थी कि हमने जब पत्थर उठाया था ऊपर हाथन में, बोले हाँ उठाया था। बोले जब हम मंत्र बोल रहे थे, हाँ बोल तो रहे थे। बोले मंत्र फंत्र कछू ना आयो? बोले तो? बोले हमने वह पत्थर ते न्यों कही कि डूबे तो राम की सौगंध है। क्योंकि हमको पता था कि राम के नाम से जब तैर सकते हैं तो राम की सौगंध से भी तैरना पड़ेगा, तो मैंने राम की सौगंध खवाई दी भाई, तो अपने आप तैरने लगे हो। तब मंदोदरी की समझ में आई कि ले बताओ यूं वो पागल बनाए हैं। तो प्यारियों, कहना मेरा ये है कि भगवान चाहें तो डूबने वाले को तैरा दें और चाहें तो तैरने वाले को डुबा दें। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ स ईश्वर, यानी जो करने लायक है उसे भी कर दे, जो न करने लायक है उसे भी कर दे, उसी का नाम तो परमात्मा है, ईश्वर है। तो वे लोग दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु, गेंद के संग जाकर के कालिया नाग को नाथ करके हैं और बाको जहर निकाल दो। इसके दो अर्थ हैं भैया। कालिया नाग से भगवान ने कही अब तू जा, जल में नहीं रहेगा, जा बाहर। तो कालिया नाग ने कही बाहर अब वो गरुण खा जाएंगे, मेरी दुश्मनी है गरुण से, मैं तो जान बचावे के लिए परियोजना में। भैया ये जो कालिया नाग था ना, जब भगवान ने जाने के लिए कहा, जब गिड़गिड़ाने लगा, तब भगवान ने एक बात कही, बोले अब तेरे सिर पे मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, और मेरा चिन्ह चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे मनुष्य हो, यदि वह अपने हृदय पे धारण करेगा, अपने तन और मन पे धारण करेगा, तो उसे गरुण तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत, यमराज भी एक बार उसे खाने से पहले, मारने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह छप गए हैं। तो निश्चिंत हो गया, बहुत प्यारी बात लगी उसे। यहां पे कहा यद भयात सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम, मेरे चरणों की पाद लांछितम, यानी मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन पे छप गए हैं, इसलिए तुम आराम से जाओ और खूब मस्ती करो, कोई नहीं खाएगा तुम्हें। तो हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना भैया, तुलसी पहनते हैं, रुद्राक्ष डालते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान के नाम का दुपट्टा ओढ़ते हैं, ये क्यों? क्योंकि ये भगवान के चिन्ह हैं। ये तो बाह्य शरीर पे है, और मन में भगवान के नाम का जप, चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, जिसके मन में और जिसकी जिब्या पे अगर ये चलते हैं तो यमराज भी उसको हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। नो ऑथोरिटी, उसे ऑथोरिटी नहीं है। तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, भगवान के नाम के वस्त्रों, भगवान का नाम जिब्या पे चलता हो, भगवान का नाम मन में चलता हो, चौपाई या श्लोक चलते हो भीतर, तो उससे यमराज भी डरता है। जैसे कहा दबंग के कुत्ता थे हैं, लट्ठू डैवे थे, हम डर पता है ना, ऐसा ही जो सबते दबंगन को दबंग परमात्मा, और बाके नाम को चिन्ह, बाको कोई भी चिन्ह धारण करके हम राखें तो फिर यमराज भी सोच में पड़ जाता है। पहली बात, 3 बज करके 52 मिनट वही हैं, और ये कछु लोग उठ के ठाड़े है कि जो चल तक आए जिम वो अच्छे ना लगते ही।
देखो जी जा रहे का जिनते मेरी बात कह दी हो भाई, कंधा पे स्वापी डाल के जा रहे हैं, ये 2 मिनट और बैठ लें, 5 मिनट और बैठ लें, ऐसे बीच में तो ठाड़े होता है मुँह अच्छे ना लगता ही। वो पे कोई गलती है रही हो तो बता दो भाई, मैं सुधार लूंगा, पर ऐसे मुँह पीठ दे के मत जाओ करो भाई। अच्छा कछु लोग ऐसे होते हैं भाई जो समझते नौटंकी है रे, कब जाओ और कब, ऐसे नहीं है भैया। भगवान की कथा का अपमान होता है। दुनिया तो ठाड़े है कि रुक रही है, रुक के देख रही हो, तुम यूं तो बैठे बैठे जा रहे हो हैं? तो जब 10-5 मिनट रह जाओ करें तो मेरी प्रार्थना है बीच में तो उठे हुए सबको ध्यान भंग होता है। तो दूसरा अर्थ है बता कालिया नाग का भैया, कि ये कालिया नाग जो है यमुना की धारा में रहता है। ये धारा है कर्म और धर्म की, यानी कर्म के 2 रूप हैं, धर्म और अधर्म। बात समझ में आ रही है? धर्म और अधर्म कर्म के 2 रूप हैं, यानी कर्म का उद्देश्य अच्छा है तो कर्म धर्म है, और कर्म का उद्देश्य खराब है तो वो ही कर्म अधर्म है। तो यमुना धर्म की धारा है, लेकिन धर्म की धारा में आज मैं एक अलग से अर्थ कर रहा हूं। हर कथा में करता था कि कर्म की धारा में अहंकार घुस गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आज यहां मैं अहंकार नाम नहीं ले रहा, मैं एक दूसरा नाम ले रहा हूं। जो नाग जाति होती है ना, नाग जाति में सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि वो व्यक्ति किसी के दुश्मनी हो जाए तो बिना बदला लिए छोड़ता, इतना खुनसीला होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये खुंस निकालने की, यानी बैर को बहुत मजबूती से पकड़ने की नागों की प्रवृत्ति होती है, उनका स्वभाव होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में धर्म की धारा हो, उन्हें ये बैर भाव की प्रवृत्ति को उससे निकाल देना चाहिए। एरी मैया, मैंने ऐसी माताएं देखी हैं कि अगर आदमी ते लड़ाई है जाए तो 14.5 साल पहले की बातें निकाल के लिए आती हैं फोल्डर में, देखते हैं फलानी साल में फलाने महीना में फलानी तारीख को मोते जी बात कही। ऐसा करती है ना कुछ माताएं, हाँ ना तो कर दो करो, अरे अपने ऊपर न मत लो तो बगलवाई को वहां करते हो है? तो ये जो इतने साल की बुरी बातें याद रख के जो कोई धर्म की धारा को धारण करेगा तो वो धर्म की धारा गंदी हो जाएगी। भीतर बैर भाव बैठे हो है तो भजन हो जाओ, सोच के बताओ। अच्छा भजन हो गो तो कौन को होगो? जाते दुश्मनी है, जाते द्वेष है, जाते बैर की गांठ बंधी है ना, है भाई को तो ध्यान होगो, और बा को ध्यान होगा तो फिर भगवान को ध्यान। इसलिए भगवान का ध्यान करना है तो हमारे हृदय में जो धर्म की धारा है उसमें से कालिया नाग का हटना निकलना बहुत जरूरी है। और उसे कौन निकालेगा? हमारे बस की बात तो है नहीं, उसको निकालेगा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमारा गुरु है 2 तरीके से निकालता है उसे, एक तो वाणी से है, एक तो वाणी से। अब आप रोजाना जो पांडाला में इकट्ठे होते तो धीमे धीमे वाणी से हम यही प्रयास तो करते हैं कि भैया अपने परिवार में अपने घर में कोई काऊ को बुरा मत माने, कोई कह जाए तो कोई बात ना है, तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कह जाए है, और चौमासे की कीच में भलो बुरो बह जाए। या तो जा बात है रट लो, या फिर तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों, अथवा कहो तुम्हें याद कर क्यों बिगाड़े धर्म। हमारे भीतर जो धर्म की धारा है ना, है यदि हम दुश्मन का याद करेंगे, यदि शत्रु का चिंतन करेंगे, बुरे लोगों की याद करेंगे तो धर्म की धारा जहरीली होगी कि नहीं होगी? बात समझ रहे हो कि ना?
तो तुम्हें याद कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे तुम्हें याद कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। इस प्रकार से भैया भगवान ने एक इस वृत्ति को समाप्त किया, गुरु ने वृत्ति को समाप्त किया। बाकी बार बाद में गोवर्धन की पूजा वही, बोलो गिरिराज महाराज की। इंद्र नाराज भयो, घनघोर वर्षा वही, 7 दिन तक गिरिराजी धारण करके राखे। और फिर जब थक गो हार गो इंद्र वर्षा कर करके तो पावन में आए गिर गो। फिर गिरिराज जी धर के फिर लोगों ने परिक्रमा लगाई। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज जी की परिक्रमा कौन कौन ने लगाई है? हाथ आड़े करियो ने जिन्हें परिक्रमा लगाई हो ने ऊपर रखो, मैं देख लूँ। फिर बाद में बिनु को हाथ खड़े करवाऊंगो जिन्हें ना लगाई। अब नीचे कर लो, जिन्हें ना लगाई बिना बैठाड़े करवा में ठीक ना है, शर्म लगेगी। पर कोई बात ना है, अगर तुम माँ गिरिराज जी की परिक्रमा ना लगा पाए और जा गिरिराज जी की कथा में शामिल है गए तो ये परिक्रमा थे कमे ना। ये भी जो है तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, उस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का जितना फल होता है ऐसे ही भगवान की गिरिराज जी की कथा श्रवण करने का और भी ज्यादा बड़ा फल होता है। बात समझ में आ गई? अब हम गिरिराज जी का एक भजन गाएंगे, आप खड़े हो जाइए। थोड़ा ऊंचो कर लो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। करूं पढ़ाई, हाँ 7 फेर की करूं कढ़ाई। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने
मनुआ। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, हो मैं तो, हो मैं तो, हो मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे पीर नए माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को मेरे पीर नए माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज की कानन कुंडल सोहि रहे, हो तेरे कानन कुंडल सोहि रहे, कानन कुंडल सोहि रहे। और भक्ति बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े
हो मनाए गोवान रे गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की हो तू पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की हो परिक्रमा में गोवर्धन